सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और फाइनली मैं आपके लिए ले आई हूँ IBPS PO 2026 की ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। बहुत ही शानदार नंबर से 50 नंबर लगभग कट ऑफ गई थी और 78 मार्क्स मैं लेके आई थी। बहुत अच्छे नंबर। इंग्लिश का स्कोर देखेंगे तो 26 प्लस, रीजनिंग का स्कोर देखेंगे तो 28 प्लस और क्वांट्स का स्कोर देखेंगे तो 23। इतना अच्छा स्कोर मैं हर सब्जेक्ट में कैसे लेके आती हूँ, सब्जेक्ट वाइज आज बात करने वाले हैं। आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि आप अपने एक ही अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को फोड़ के रख देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरी स्ट्रैटेजीज वीडियोस देख देख के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। आपको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो इसी स्ट्रैटेजी को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी IBPS PO प्रीलिम्स होने वाला है आपका 200 डेज के बाद। 22 और 23 अगस्त को आपका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। अब आपको देखना है कि किस तरीके से आप तैयारी अभी से करें कि प्रीलिम्स तो कम से कम आपका प्रीलिम्स तो बिल्कुल ही कंफर्म हो। साथ में हम GA भी लेके चलेंगे, जिससे कि हमारी मेंस की भी प्रेपरेशन होती रहे। तो ये एकदम बिगिनर वाली स्ट्रैटेजी है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर कैसे किया। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो प्रेपरेशन है उतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। अगर आप अपने आप को इतने टाइम के लिए अच्छे से झोंक देते हो तो आप बहुत आसानी से इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंग्लिश से। इंग्लिश में आपका क्या है, देखो मैं 10 बार हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि इंग्लिश के लिए आप एडिटोरियल पढ़ो। एडिटोरियल इज़ अ मस्ट फॉर इंग्लिश। अगर आप अभी भी नहीं पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे आदत डालो। अगर आपको द हिंदू बहुत टफ लग रहा है तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। अगर इंडियन एक्सप्रेस टफ लग रहा है तो फ्री प्रेस पढ़ो। फ्री प्रेस नाम का न्यूज़पेपर भी टेलीग्राम पे फ्रीली अवेलेबल है, तो वहाँ से आप पढ़ो। पढ़ना कैसे है एडिटोरियल, उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, वो देखो जाके और पढ़ना शुरू करो। पहले शुरू में सर के ऊपर से निकलेगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी और धीरे धीरे आपका लेवल भी इंक्रीज होने लग जाएगा। क्योंकि आपको पता है आजकल बैंक एग्जाम्स में इंग्लिश को थोड़ा सा हार्ड दे रहे हैं, थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे दे रहे हैं। पहले जैसे इतना इजी नहीं पूछ रहे हैं। तो आपको अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि रीडिंग इज़ प्राइमरी फॉर बैंक एग्जाम्स। एक बार के लिए आप ग्रामर नहीं पढ़ो, एक बार के लिए आप वोकैब नहीं पढ़ो, लेकिन अगर आपने रीडिंग नहीं की है तो फिर आपका भारी नुकसान होने वाला है। ना केवल इंग्लिश में बल्कि क्वांट्स और रीजनिंग में भी, क्योंकि वहां पे भी आपके बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं और रीडिंग बहुत सारी करनी पड़ती है। ठीक है, रीडिंग के अलावा आपको प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? प्रैक्टिस के लिए हमने एक ब्रह्मास्त्र मैगजीन निकाली है। अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो व्हाट्सएप करना 9119202035 पे। उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे ही आप अपनी रीडिंग करोगे उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, उसमें से फिलर्स हैं उसमें, ठीक है, RCs हैं, क्लोज टेस्ट हैं, पैराजम्बल्स हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, सेंटेंस करेक्शन है। हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं डेली बेसिस पे। आप कोई भी 5 टॉपिक सिलेक्ट करो और उनके 10-10 क्वेश्चंस लगाओ, मतलब इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, रीडिंग के साथ साथ। तो आपको उसी हिसाब से इसको टाइम देना है। इंग्लिश को आप ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, लेकिन कम भी नहीं देंगे। एक मॉडरेट टाइम जितना हो सकता है 1 to 2 आवर्स, इसके बीच में आप इसको टाइम दें, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वांट्स की तरफ। क्वांट्स में आपको पता है अर्थमेटिक है, DI है और स्पीड मैथ्स है। स्पीड मैथ्स का धीरे धीरे आप देखेंगे कि PO एग्जाम्स में रोल कम होता जा रहा है और इन दोनों का बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्लर्क एग्जाम्स में स्पीड मैथ्स का बहुत रोल है, लेकिन PO एग्जाम्स में कम है। लेकिन अल्टीमेटली हमारा कैलकुलेशन यहीं से ठीक होगा, तो स्पीड मैथ्स भी हमें करनी पड़ेगी। स्पीड मैथ्स में आपके 5 टॉपिक्स आते हैं: क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में 2 टाइप्स आते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, ये करने के बाद इसके डेली बेसिस पे 10-10 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको लगाने हैं, तब जाके आपकी स्पीड आएगी। और कैलकुलेशन वाली स्पीड आपको यहाँ पे भी हेल्प करेगी, यहाँ पे भी करेगी। अब DI में देखो आपको क्या करना है। DI के ना कुछ टाइप्स होते हैं, यही टाइप्स आपको समझने, एक एक टाइप को समझ के उसके 5-5 सेट लगाते जाओगे, आपको कभी भी DI में प्रॉब्लम नहीं आएगी। DI के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? बार ग्राफ होता है,
पाई चार्ट होता है, लाइन ग्राफ होता है, ठीक है, टेबल डीआई होती है, यही नॉर्मल डीआईज आती हैं आपकी। नई टाइप की डीआईज आपको मेंस में दिखेंगी, लेकिन प्रीलिम्स में आपको नॉर्मल टाइप की डीआई ही मिलेंगी। एक एक के कंसेप्ट क्लियर करके 5-5 सेट लगाते जाओ। अगेन ब्रह्मास्त्र मैगजीन से आप लगा सकते हो। उसके बाद आप के ये वाले जो कंसेप्ट्स होंगे एकदम क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस से आपकी स्पीड आती जाएगी। स्पीड अगर रिक्वायर्ड है तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। आप सोचोगे कि मैं सिर्फ एक दिन में 5 सेट लगा के बहुत फास्ट स्पीड में ले जाऊं, तो वैसा नहीं होने वाला है। इसके बाद आ जाते हैं अर्थमेटिक पे। अब अर्थमेटिक कैसे शुरू करनी है बहुत ही अच्छे से मैं आपको बता रही हूँ। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, आपका एवरेज, एजेस, पार्टनरशिप, ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जहां से आपको शुरू करना है। जब आप इस ऑर्डर में आगे बढ़ते हो तब आपको अर्थमेटिक समझ में आती है। कई बार हम क्या करते हैं, सिर्फ लेक्चर्स देखते जाते हैं और सोचते हैं कि चलो भैया लेक्चर देख लिया हमने, हमारा काम हो गया। नहीं, आप जितने टाइम लेक्चर देखोगे उतने टाइम आपको प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चंस की। अलग से लेक्चर देखने वाली प्रैक्टिस अलग होती है और अलग से सेल्फ प्रैक्टिस अलग होती है। तो जितना भी टाइम आप अर्थमेटिक को दोगे, कोशिश करोगे कि 50% आपका टाइम लेक्चर में जाए और 50% आपका प्रैक्टिस में जाए। इन बेसिक चैप्टर्स के बाद आप स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इस टाइप के टॉपिक्स में आगे बढ़ोगे। लिस्ट मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दी है। अब आगे बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में आप देखोगे तो पजल्स का धीरे धीरे करके वेटेज बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो पजल से डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल होते हैं पजल्स। आपके पास कुछ टॉपिक्स होते हैं, फ्लोर बेस्ड पजल होता है, आपका डेजिग्नेशन बेस्ड होता है, बॉक्स बेस्ड होता है, उसके अलावा 2-3 टाइप्स और होते हैं। तो आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, एक एक टाइप को उठाते जाना है, उसके कंसेप्ट क्लियर करने हैं। बहुत सारे यूट्यूब टीचर्स अवेलेबल हैं, किसी भी एक टीचर को उठाओ जिससे आपका समझ में आ रहा है, उनके वीडियो देखो, कंसेप्ट क्लियर करो और फिर 5 सेट इसके आप लगाओ। तब जाके आपका क्लियर होगा कि हाँ फ्लोर बेस्ड मुझे समझ में आ गया, ठीक है। फिर आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट में आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। फिर अनसर्टेन वाला भी क्वेश्चन बनता है, रेक्टेंगुलर बनता है, ये वाले आपके टाइप्स बनते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। फिर मेंस में जैसे जैसे जाओगे आप तो थोड़े से और कॉम्प्लेक्स टाइप्स बनने लग जाएंगे। तो इनकी तो डेली बेसिस पे आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ब्रह्मास्त्र मैगजीन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा जब आप देखोगे कि मिसलिनियस वाला पार्ट जो है, मिसलिनियस वाला पार्ट ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एक बार कंसेप्ट सीख के उसको साइड में रख देते हैं। साइड में नहीं रखना है। रोज 2 मिसलिनियस टॉपिक्स आप उठाओ, उसके 10 क्वेश्चंस लगाओ, चाहे आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, इस पर थोड़ी सी अपनी कमांड अच्छी करो क्योंकि इसके क्वेश्चंस फंसा देते हैं एग्जाम में, ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस है, सिलॉग्स है, इनइक्वालिटीज है आपका, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जब आपके ये मिसलिनियस वाला पार्ट कंप्लीट होने लग जाए तो क्रिटिकल रीजनिंग जैसे क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर दिया करो। इनपुट आउटपुट ये वाले क्वेश्चंस आपके मेंस में बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हम प्रीलिम्स की तैयारी रैप अप करके मेंस की तरफ बढ़ेंगे। अब बात आ जाती है कि जीए में मैम क्या करें। तो जीए के लिए मैंने एक सेपरेट स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने बताया है आपको कि जीए कैसे करना है, ठीक है। सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं, क्योंकि आजकल बैंक एग्जाम्स का आप देखोगे ना तो सिस्टम बहुत डिफरेंट होते जा रहा है। पहले जहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते थे आपके करंट के, स्टैटिक के, अब वो नॉर्मल स्टैटिक क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं, ठीक है। इंडिया का स्टैटिक पूछने लग गए हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें मैंने वीडियो में अच्छे से बताया आपको, जीए वाले वीडियो में, यहाँ पे आई बटन में आपको दिखेगा कि किस तरीके से जीए को आपको रेडी करना है। एक बार आप वो तरीका सीख गए तो आप जहां से भी पढ़ोगे, कोई भी कंपाइलेशन पढ़ोगे, बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में से, अगर ये स्कीम न्यूज़ में है तो इस पर्टिकुलर स्कीम में से कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे, वो आपके दिमाग में है तो आप एकदम सही चीज़ पढ़ोगे। जो चीज़ नॉट रिक्वायर्ड है वो आप देखोगे नहीं, सिर्फ उस पर जल्दी जल्दी रीड करना है, लेकिन जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन पर आप फोकस करोगे। तो ये थी पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। समझ में भी आने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप चीज़ों को फॉलो कितना करते हो। अगर आप फॉलो करोगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी हमने 2026 का बैंक एग्जाम्स का एक डेडिकेटेड मेंटोरशिप ग्रुप लॉन्च कर दिया है। बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हैं, आपको स्क्रीन पे सारे बेनिफिट्स दिख रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसमें एडमिशन ले सकते हो। अगेन, अगर आप एडमिशन लेना चाहो तो डायरेक्टली वेबसाइट से भी ले सकते हो, नहीं तो आप व्हाट्सएप करोगे इस नंबर पे, आपको सारी डिटेल
डिटेल्स मिल जाएंगी और आप वहाँ से भी एनरोल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।